इसके बाद इस फैसले को बदला गया है, तो गुना के लोगों के लिए काफी अच्छी खबर है कि वहां पर लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। सोमवार और मंगलवार को बाजार खुलेंगे। खैर, नजर आते अगली खबर पर। कलेक्टर ने कार्यालय से कुछ आदेश जारी किए हैं। राजधानी भोपाल से इस वक्त की अपडेट। अब एक और खास प्रावधान जारी किया गया है ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर। जिस तरह से किल्लत देखने को मिल रही है, ऐसे में फैसला लिया गया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने वाले, सप्लाई करने वाले वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। नो एंट्री जोन में भी निर्बाध रूप से ये वाहन ले जा सकेंगे। आवागमन पे कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। स्थानीय कलेक्टर ने इसके आदेश जारी किए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई को लेकर कई तरह की अड़चनें सामने आ रही थी। इसके बाद कलेक्टर कार्यालय से आदेश जारी हो चुके हैं। नो एंट्री जोन में अब बिना किसी रुकावट के वाहनों को लाया ले जा सकेगा। किसी भी तरह की कोई रोक टोक सिलेंडर सप्लाई को लेकर नहीं रहेगी। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी किए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने वाले वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा और निर्बाध रूप से वाहनों को लाया ले जा सकेगा। गौरतलब है कि ऑक्सीजन एक बहुत महत्वपूर्ण जरूरत होती है, खासतौर पर कोरोना संक्रमितों के लिए। और ऐसे में कई मामले निकलकर सामने आए हैं जिसमें ऑक्सीजन न मिलने से मरीजों की जान चली गई है। इसी को मद्देनजर रखते हुए और इस मामले की गंभीरता को समझते हुए कलेक्टर कार्यालय आदेश जारी कर चुका है। ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने वाले वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। संवाददाता दुष्यंत पाराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, ऑक्सीजन सिलेंडर की पहले भारी कमी देखने को मिल रही थी और कई तरह की अड़चनें भी थी, पर अभी भी कलेक्टर कार्यालय से आदेश जारी हुए हैं। अब ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई में कोई रोक टोक नहीं रहेगी। हाँ जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए एक बड़ा आदेश इसको कहा जा सकता है। जिस तरीके से लगातार कोरोना का फैलाव देखने को मिल रहा था और इस कोरोना काल में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी भी कई अस्पतालों में, कई जगह जो कोविड सेंटर है उनमें हो रही थी, तो अब उसको निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि कर्फ्यू के, रात्रिकालीन कर्फ्यू हो चाहे सप्ताह अंत का कोरोना कर्फ्यू हो, इन सभी जगहों पर जो ऑक्सीजन के सिलेंडरों के परिवहन करने वाले वाहन हैं, उनका किसी भी प्रकार से कोई भी रोक टोक उनको नहीं की जाएगी। और जिस तरीके से उनको पूरे जो नो एंट्री जोन हो, चाहे तमाम सारी जो धाराएं हैं, उन सभी धाराओं से छूट दी गई है। और ये कहा गया है कि वर्तमान के परिदृश्य को देखते हुए निर्बाध रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए अति महत्वपूर्ण ये वाहन है और कहीं ना कहीं नहीं महत्वपूर्ण वाहनों को अब आवाजाही में कोई भी तकलीफ, आवाजाही में कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए ये आदेश जारी किया गया है। और साफ तौर पर ये कहा गया है आदेश में कि टैंकरों को भी पूरे समय, मतलब 24 घंटे शहर में सभी स्थानों पर आवागमन की छूट रहेगी। शहर में दिन के समय भारी वाहनों पर लगने वाले नो एंट्री के प्रतिबंध से भी इन्हें छूट रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से लगातार ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही थी तमाम सारी जगहों पर, तो अब वो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने का प्रयास जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से किया गया है और इसलिए ये आदेश जारी किया गया है। शुक्रिया दुष्यंत। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन के भारी भारी सिलेंडर्स होते हैं वो हेवी व्हीकल में ट्रांसफर किए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ऐसे में कुछ अड़चनें सामने आ रही थी शहर में लॉकडाउन के कारण, जिसको कलेक्टर कार्यालय ने दूर करते हुए अब स्पष्ट रूप से बिना किसी रोक टोक के परिवहन के आदेश जारी कर दिए हैं।